हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 16 जनवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म टाइगर की ग्लोबल सेल ऑफ स्टेक फ्रॉम फ्लिपकार्ट टू वॉलमार्ट कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आती है। इस डिसीजन के साथ डिपार्टमेंट को इस केस में विक्ट्री मिली और ये आगे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम थी और ये ट्रांजैक्शन डिजाइन ही टैक्स बचाने के लिए थी। कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या टाइगर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है इंडिया मॉरिशियस डीटीडब्ल्यूए डील में, या फिर मॉरिशियस केवल एक फ्रंट एंटिटी है और एक्चुअल कंट्रोल यूएस से हो रहा है, जिसका मतलब कहीं टीटी का मिसयूज तो नहीं हो रहा इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइडन होकर $25 बिलियन हो गया है दिसंबर में, फ्रॉम $20.6 बिलियन अ ईयर अगो। आपको बता दूं एक्सपोर्ट्स टू द यूएस डिक्लाइंड 1.8% इन दिसंबर बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट ने स्टेट ओन लेंडर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा है फॉर लोन अमाउंट अप टू 1 CR। आपको बता दूं पूरा प्रोसेस जन समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा, जिसमें बैंक्स के पास क्रेडिट स्कोर, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड जीएसटी रिटर्न्स की डिटेल फैच हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट इज टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल एंड टाटा सोच रही है एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करने की इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑन ईजीआर, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लाइबिलिटीज। ये हुआ है आफ्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड 10 ईयर डेट हॉलीडे टू वीआई। आपको बता दूं टाटा की एजीआर लाइबिलिटी है 19,259 करोड़ एंड एयरटेल की है 48,103 करोड़। नेक्स्ट अपडेट इज म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग्स में चेंज किया है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट से पहले। नए बिजनेस की बात करें तो दे हैव परचेज्ड स्विगी एंड जोमेटो, जिनके शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सिंस अक्टूबर। इसके साथ ही टीसीएस ने एक्सपोजर लिया है एंड इन्फोसिस को एग्जिट करा है, और साथ ही इंटर ग्लोब एविएशन के एलोकेशन को रोटेट किया है। नेक्स्ट अपडेट इज सेबी के चेयरमैन ने कहा कि आईपीओ इशुअर्स की कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि वो रेजिंग के बाद क्या होगा। साथ ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को डिस्क्लोज करना होगा एंड चेंज इन कंट्रोल के बारे में भी बताना होगा। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन बैंक्स का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ऑल टाइम हाई ऑफ 81.75% तक पहुंचा है इन दिसंबर 31। ये लेंडर्स पर प्रेशर दिखाता है टू शोर अप डिपॉजिट अमिड राइजिंग लोन डिमांड। इस रेशो का मतलब है बैंक ने लैंड किए 81.75 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपी ऑफ डिपॉजिट। इसके साथ ही बैंक्स ने आरबीआई से कहा है कि वो इसमें बॉन्ड बोरोइंग को भी ऐड कर लें, जिससे रेशो 80% से नीचे आ जाएगा। करंटली केवल डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंसिडर होता है फॉर कंप्यूटिंग दिस रेशो। नेक्स्ट अपडेट इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज फर्म इंडिया के न्यू लेबर कोड का पिंच अपने मार्जिन्स पर देख रही हैं एज दे स्टार्टेड मेकिंग प्रोविजंस। आपको बता दूं ऑपरेटिंग मार्जिन 70 से लेकर 210 बेसिस पॉइंट्स कंप्रेस हुआ है फॉर टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% पहुंचा दिसंबर में एज कम्पेयर टू 4.7% इन नवंबर। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया एंड यूएस बहुत क्लोज है ट्रेड एग्रीमेंट के। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों देश के बीच नेगोशिएटिंग टीम्स वर्चुअली बात कर रही हैं एंड डिस्कशन कभी भी बंद नहीं हुआ। आपको बता दूं 50% टैरिफ के बावजूद भी एक्सपोर्ट इन यूएस इज स्टिल होल्डिंग अप। सेक्रेटरी ने साथ ही ये भी कहा कि डील बहुत ही क्लोज है, बट कोई टाइमलाइन देना पॉसिबल नहीं है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई इंटू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।